अध्याय 4 स्वामी भक्त सेनापति। पाठ की तैयारी। चेतक मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का सबसे चहेता घोड़ा था। चेतक की स्वामी भक्ति और वीरता की कहानी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसने आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप का साथ दिया था। इस पाठ में हम कौओं के राजा काकसेन के स्वामी भक्त सेनापति काकशक्ति की कहानी पढ़ेंगे। क्या है पिटारे में? कौओं का राजा काकसेन अपनी रानी कालिमा के साथ मगध की यात्रा पर गया। मगध पहुंचकर रानी ने राजा से मगध के शाही व्यंजनों को खाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने सेनापति काकशक्ति को व्यंजनों का प्रबंध करने का आदेश दिया। आगे क्या हुआ, कहानी पढ़कर जानिए। मध्य देश के जंगलों में बरगद के एक पुराने पेड़ पर कौओं का राजा काकसेन अपनी रानी कालिमा के साथ रहता था। जंगल के सारे कौए अपने राजा की आज्ञा का पालन करते थे। वे हर समय राजा पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, एक स्थान पर रहते रहते हमारा मन ऊब गया है। हम विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं। जी महाराज, मंत्री ने राजा से कहा। मंत्री, हमें कहाँ की यात्रा पर जाना चाहिए? राजा बोला, महाराज, मगध एक सुंदर राज्य है। वह एक पर्यटन स्थल भी है। मेरे विचार से आपके लिए मगध की यात्रा ठीक रहेगी। मंत्री ने सुझाव दिया। ठीक है, हमारी मगध यात्रा का प्रबंध कर दिया जाए। ध्यान रहे हमारे साथ महारानी भी यात्रा पर जाएंगी। राजा ने हुक्म दिया। जी महाराज, मंत्री ने सिर झुकाकर कहा। अगले दिन राजा काकसेन अपनी रानी कालिमा के साथ मगध की यात्रा पर निकल पड़े। राजा रानी पहली बार विदेश यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए सारे दरबारी, कर्मचारी और राज्य के लोग उन्हें राज्य की सीमा तक विदा करने आए। विदाई के बाद राजा रानी, 2 अंगरक्षकों और कुछ सैनिकों ने मगध की ओर उड़ान भरी। एक लंबी उड़ान के बाद जब राजा रानी मगध के राजा के महल पर पहुंचे तो वहां से उड़ती गंध ने उनका ध्यान खींचा। उस समय महल के रसोई घर में मगध के राजा का भोजन तैयार किया जा रहा था। महल से उड़ती भीनी भीनी गंध राजा काकसेन को बहुत भा रही थी। उसने मन ही मन कहा, वाह, कैसी भीनी भीनी गंध आ रही है। उसने रानी कालिमा की ओर देखा, जो पहले से ही उस खाने की गंध का आनंद उठा रही थी। जब दोनों से रहा न गया तो उन्होंने रसोई घर की खिड़की से झांक कर देखा। रसोई घर में सोने की थालियों में व्यंजन सजे हुए थे। व्यंजनों को देखकर काकहंस और उसकी रानी के मुंह में पानी आ गया। रानी बोली, महाराज, काश हमें भी ऐसा सुंदर और स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता। काकसेन ने कहा, अवश्य ही महारानी, सुबह हम आपके लिए इस भोजन के प्रबंध का प्रयास करेंगे। राजा रानी दोनों रात भर ऐसे ही बातें करते रहे। कब सवेरा हो गया पता ही न चला। सुबह उठते ही राजा काकसेन ने अपने सेनापति काकशक्ति को मगध के राजा के रसोई घर से भोजन का प्रबंध करने का आदेश दिया। राजा की इच्छा पूरी करने के लिए सेनापति काकशक्ति अपने कुछ कौए सैनिकों के साथ लेकर शाही महल की ओर उड़ गया। महल पहुंचकर सब कौए रसोई घर की छत पर बैठ गए और वहां पक रहे व्यंजनों को प्राप्त करने की तरकीब पर बातचीत करने लगे। काकशक्ति ने सैनिकों से कहा, साथियों, यह भोजन हमें मांगने से नहीं मिलेगा। हमारे पास एक ही रास्ता है, तरकीब, यानी हमारा बुद्धि बल। सेनापति, हम सब आपके साथ हैं। आप जो भी आदेश देंगे हम उसे जान पर खेल कर भी पूरा करेंगे। सभी कौए सैनिक एक साथ बोले, तो फिर सुनो,
जब राजा का रसोइया भोजन लेकर जा रहा होगा तो मैं कुछ ऐसी चाल चलूंगा कि रसोइये के हाथ से भोजन का थाल नीचे गिर जाएगा। रसोइया क्रोधित होकर मुझे पकड़ने के लिए मेरी ओर भागेगा। ठीक उसी समय तुम सब रसोई घर में घुसकर व्यंजनों को उड़ा लेना और राजा रानी के पास पहुंचा देना। सेनापति की यह तरकीब सबको अच्छी लगी। सभी मौके का इंतजार करने लगे। दोपहर में जैसे ही रसोइया थाल लेकर निकला, सेनापति काकशक्ति ने उस पर जोर से झपट्टा मारा। थाल नीचे गिर पड़ा। रसोइया क्रोधित होकर सेनापति कौवे को मारने दौड़ा। कौवे इसी अवसर की तलाश में थे। वे रसोई घर में घुसकर अपनी चोंच में व्यंजन भरने लगे। उधर महल में चारों ओर शोर मच रहा था। पकड़ो पकड़ो, कौवे को पकड़ो, कौवे को पकड़ो। राजा के सैनिकों ने कौवे सेनापति को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। इसी बीच बाकी कौवे रसोई घर से काफी सारा भोजन उड़ाकर ले गए। सैनिकों ने पकड़े गए कौवे सेनापति को मगध के राजा के सामने पेश किया। रसोइया राजा से बोला, महाराज, आज हम आपके सामने कौवा अपराधी को पेश करने जा रहे हैं। कौवा और अपराधी, यह आप क्या कह रहे हो? राजा ने हंसकर कहा। हाँ महाराज, कौवा अपराधी। रसोइया बोला, क्या अपराध किया है इसने? महाराज, मैं आपके लिए जो भोजन ले जा रहा था उसे इसने जमीन पर गिरा दिया। फिर इसके साथी रसोई घर के भोजन को लूट कर ले गए। इसने एक बड़ा अपराध किया है। राजा ने कौवे से पूछा, क्या तुमने यह अपराध किया है? जी महाराज, पर यह मैंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए किया है, जिसे अपराध नहीं कहा जा सकता। मैं अपने राजा का स्वामी भक्त सेनापति हूँ। मेरे राजा काकसेन और रानी कालिमा की इच्छा थी कि वे आप जैसा स्वादिष्ट भोजन करें। मैंने अपने राजा की इच्छा पूरी करने के लिए कर्तव्य का पालन किया है। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। जब राजा ने कौवे के मुख से कर्तव्य पालन की बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कौवे से कहा, हम तुम्हारी स्वामी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। एक सैनिक का कर्तव्य है कि वह हर हाल में अपने राजा की आज्ञा का पालन करे। हम तुम्हारा हृदय से सम्मान करते हैं, तुम्हें आजाद करते हैं। जाओ, अपने राजा की इसी तरह सेवा करते रहो। दिमाग लड़ाओ। अगर आपको राजा के लिए भोजन का प्रबंध करना होता तो आप क्या करते?